बाहर मौलवी साहब चलते रूम चलते कोविड मामले के लिए मेरी गिरफ्तारी हुई, मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई। उसमें जब मैंने एक पूर्व सांसद हैं धनंजय सिंह, उनके संबंध में जब मैंने तथ्य दिए, मैंने वाराणसी के भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े लोगों के नाम लिए। इस देश के अंदर एक बहुत विभत्स घटना होती है, उसकी हमने तस्वीर भी आपको 2 दिन पहले दिखाई थी। यहां पर छत्तीसगढ़ में एक महिला सिपाही के साथ बदसलूकी की सारी हदों को पार किया जाता है। अब इसके बाद कार्रवाई शुरू होती है। कार्रवाई के नाम पर जो हुआ वो यकीन मानकर चलिए और भी ज्यादा शर्मनाक था। उस घटना में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है, लेकिन वो घटना उत्पातियों के झुंड की तरफ से करार दी गई थी। लेकिन ये घटना के पीछे खुद खाकी वाले साथ चल रहे थे। क्या हुआ वो आपको दिखाऊंगा। शर्मसार करने वाली घटना है यकीनन। इन सब के बीच आपको शर्जील इमाम और उमर खालिद वाली खबर आपने एक दिन पहले दिखाई थी, जिसमें 5 लोगों को तो जमानत दे दी गई, लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम को न केवल जमानत देने से मना किया गया, बल्कि कह दिया कि 1 साल तक वो बेल की अपील तक नहीं कर सकते। ये कहां से क्यों आदेश दिया गया कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो भी दिखाऊंगा। जिन जज ने ये आदेश दिया उनकी अब कुंडली खुली है, तो उसके बारे में क्या क्या कहा जा रहा है। सौरभ द्विवेदी, जिन्होंने हाल ही में, आपको याद होगा, एक मौलवी है और उनका और जावेद अख्तर के पीछे एक जबरदस्त तरीके से इस्लाम को लेकर, तमाम चीजों को लेकर बात हो रही थी। क्या यही एक वजह है जिसकी वजह से अब सौरभ द्विवेदी को ललन टॉप छोड़ना पड़ा? क्या वजह है? क्योंकि ललन टॉप से जा चुके हैं, इस्तीफा दे दिया है सौरभ द्विवेदी ने। कई और महत्वपूर्ण खबरें हैं, कहां मस्जिद पर हमला हुआ और क्या क्या नई खबरें हैं। हिंदू मुसलमान तो आप जानते ही हैं, आदत सी पड़ गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर ये देखिए, ये एक वाकई हैरत में डालने वाली तस्वीर है, जरा देखिए। हमको माफ करो, हमारा बाप है, वर्दी नहीं फाड़ूंगा, छत्तीसगढ़ पुलिस जिंदाबाद, महिला पुलिस जिंदाबाद। तो आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। एक व्यक्ति जिसे हथकड़ी भी नहीं कहूंगा, बेड़ियों में बांध रखा है, गले में जूते चप्पल की मालाएं हैं। ये हरकतें अमूमन आपने देखी होंगी। ये हरकत होती है कोई संगठन, जो लुच्चे लिफंगे टाइप के संगठन है, वो किसी के से करते हैं बदतमीजी, लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले ये सब कर रहे हैं। जूते चप्पल की माला, हाथ में हथकड़ी के साथ साथ बेड़ियां बांधी गई हैं, कान पकड़वा रखे हैं, और पुलिस वाले उस खास तौर पर महिला पुलिसकर्मी चल रहे हैं। मैं खुद कहता हूँ, क्योंकि इसमें जिस मामले में ये आरोपी है, आरोपी कह रहा हूँ मैं, जिस मामले में ये आरोपी है वो यकीनन वाकई विभत्स कर घटना थी, जहाँ पर एक महिला सिपाही के कपड़े फाड़ दिए गए थे, और वो खबर भी हमने आपको दिखाई थी। और सवाल उठा था कि इतना खौफ क्यों नहीं रहा कि इसकी हिम्मत, अगर ये इसी ने किया है तो, क्योंकि अभी आरोपी है, दोषी नहीं। आरोपी शब्द का इस्तेमाल मैं बार बार इसीलिए कर रहा हूं। इसके साथ ऐसा जुलूस निकालना कहां तक न्याय संगत है, इसी को लेकर अब लोग सवाल पूछ रहे हैं। कुणाल शुक्ला ने कहा, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई इस अमानवीय और निंदनीय हरकत के खिलाफ मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में औपचारिक शिकायत दर्ज करूंगा। गले में जूते चप्पलों की माला, शरीर पर चोट के स्पष्ट निशान और फटे हुए कपड़े, ये दृश्य किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार करने वाला है। साहू समाज के एक व्यक्ति के साथ इस प्रकार का सार्वजनिक अपमान मैंने आज तक नहीं देखा, जो कि विष्णु देव के राज में हुआ है। इस व्यक्ति का नाम चित्र सिंह साहू है, जिसे तमनार घटना का आरोपी बताया जा रहा है। किंतु आरोपी होना किसी भी व्यक्ति की गरिमा, सम्मान और मानवाधिकारों को कुचलने का लाइसेंस नहीं हो सकता। फिलहाल ये आरोपी है, और आरोपी होने के नाते इसके साथ जो किया गया, इसीलिए मैंने कहा आरोपी शब्द का इस्तेमाल।
तो इसी तस्वीर ने थोड़ा लोगों को बेचैन भी किया कि भाई क्या हो रहा है। आइए दूसरी खबर भी आपको दिखाता हूं। आपको शर्जील इमाम और पता ही है कि उमर खालिद को न केवल जमानत दी गई बल्कि जमानत देने से इनकार करने के साथ साथ एक कंडीशन भी लगा दी गई है कि वो अगले 1 साल तक बेल एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते, यानी अब उन्हें 1 साल तो जेल में रहना ही होगा। ये किस बेंच ने किया था? उस बेंच में थे जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारा। इनके लिए क्या कहा जा रहा है? जो है जस्टिस अरविंद अंजारा हैं, वो फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं गुजरात हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आए। वहीं एनवी अंजारा जो हैं वो भी, उनका शुरुआती करियर ही गुजरात हाई कोर्ट में शुरू हुआ था, उसके बाद वो जज बने और उसके बाद वो यहाँ पर आए हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जज बने। जस्टिस KTK हाई कोर्ट है ना, अब बताइए चीफ जस्टिस बने KTK हाई कोर्ट में, कर्नाटक हाई कोर्ट में, यानी गुजरात से दोनों का सफर शुरू होता है और कहां पहुंचता है? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट के दोनों जज आखिरकार फैसला ये सुनाते हैं कि शर्जील इमाम और उमर खालिद 1 साल तक बेल एप्लीकेशन भी फाइल नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर मुकेश कुमार ने सही लिखा, अब ये दिन आ गए सुप्रीम कोर्ट के कि उनके फैसले के तुरंत बाद उनका बायोडेटा देखा जाता है और पता चलता है कि जो फैसला है उसके पीछे कौन सी वजह हो सकती है। ये वाकई चिंताजनक है। सौरभ द्विवेदी को आपने देखा होगा, सुना होगा, ललट टाप। मैं खुद भी कहता हूं वो पत्रकार कैसे हैं, कैसे पत्रकार नहीं है, इस पर भी कोई डिबेट का विषय नहीं है। कुमार विश्वास कैसे कवि हैं या नहीं, इस पर कोई डिबेट का विषय नहीं है। वो हम बात करने हम क्यों कहेंगे किसी से। लेकिन ये बात सही है कि दोनों ही ने अपनी पहचान कैसे भी बनाई, लेकिन बनाई। अब सौरभ द्विवेदी ने ललन टॉप को कह दिया इस्तीफा, ओके टाटा बाय बाय। लिखा, शुक्रिया ललन टॉप, पहचान, सबक और हौसले के लिए शुभकामना, भविष्य के लिए अपना साथ यहाँ समाप्त होता है। अध्ययन, अवकाश और फिर आगे के संकल्प की बात करूंगा। आप सबने बहुत कुछ सिखाया, शुक्रिया। ये सौरभ द्विवेदी ने लिखा है। सौरभ द्विवेदी ने जो किया उसके बाद अब ये खबर निकल कर आ रही है। आपको याद होगा एक मौला थे बैठे थे और जावेद अख्तर, दोनों के बीच एक डिबेट हुई थी और जावेद अख्तर ने जो तर्क रखे थे, क्योंकि वो अपने आप को नास्तिक बताते कि मैं इनको नहीं मानता उनको नहीं मानता, लेकिन आखिरकार इस्माइल नदवी जो हैं उन्होंने ऐसे ऐसे तर्क रखे थे जिसकी वजह से वाकई लोग हैरत में पड़ गए थे। अब दावा क्या है? नरगिस बानो ने ग्रुप से पूछ रही हैं, मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब और जावेद अख्तर की डिबेट की वजह से ललन टॉप के एडिटर सौरभ द्विवेदी को इस्तीफा देना पड़ा है, क्योंकि दावा यह था क्योंकि इस शो की वजह से कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया। ये नरगिस बानो का कहना है कि ऐसे ऐसे हुआ था, इसीलिए क्या इस्तीफा देना पड़ा। वजह भी हो सकती है क्योंकि वाकई उस दौर में जैसे ही वो डिबेट सामने आई थी, उस डिबेट के फौरन बाद इस्माइल नदवी साहब ट्रेंड करने लगे थे कि हाँ भाई, कोई व्यक्ति है जो अपनी बात मजबूती से न केवल रखता है बल्कि खुदा के अस्तित्व पर अगर कोई चुनौती देता है, उठाता है उंगली, ऊपर वाले के अस्तित्व पर भी समझ ली, वो वाकई हैरत में डालने वाला था। लोग प्रभावित बहुत हुए थे इस्माइल नदवी से। अब आपको लेकर चलता हूं मस्जिद में। एक मस्जिद में जमकर तोड़फोड़ की गई है, जरा देखिए कैसे तोड़फोड़। बौर मौलवी साहब चौके रूम चौके तो सामान हर तरफ बिखरा हुआ आप देख सकते हैं, तोड़फोड़ की गई है, तमाम चीजें। कहां हुआ है ये बता देता हूं। नेपाल में एक मस्जिद में जानबूझकर तोड़फोड़ की गई, लूटपाट की गई और पवित्र कुरान को जला दिया गया, यानी बेअदबी की गई है। अपराधियों का नाम राजन, कपिल शाह, शरवण महतो, शिवम कुमार शाह और महेंद्र महतो हैं, जिन्हें दोषी ठहराया गया है। बताया जा रहा है यही इन लोगों ने किया है। तो नेपाल में देखिए कैसे, एक और तस्वीर वहीं से वीडियो। ये देखिए तोड़फोड़ के चिल्लाया जा रहा, चीखा जा रहा है। तो नेपाल के बीरगंज में एक खबर निकली, एक जो राइट विंग ग्रुप है उसने 8 बजे अनाउंस किया कि हम ड्रम पीटा पहले तो, और उसके बाद कहा कि हम सारे मुसलमानों को मार देंगे। खुल्लम खुल्ला ऐलान वहां पर भी किया जा रहा है, नेपाल के अंदर भी। नेपाल में जहां पर अभी हाल ही में बताया भी गया था कि कैसे पहले जेंजी उतरे थे और उसके बाद खबरें चलाई जा रही थी हिंदू राष्ट्रवादी वहीं पर। और जाते जाते देखिए एक अधिकारी, एक पूर्व अधिकारी क्या अपने बारे में सोचते हैं जब पुलिस ने उन्हें पकड़ा था, किस तरीके से पकड़ा होगा, जरा सोच के क्या कहते हैं। कोविड मामले के लिए मेरी गिरफ्तारी हुई, मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई। उसमें जब मैंने एक पूर्व सांसद हैं धनंजय सिंह, उनके संबंध में जब मैंने तथ्य दिए, मैंने वाराणसी के
भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े लोगों के नाम लिए। जी। तभी वाराणसी में मेरे खिलाफ FIR दर्ज हुआ। जी। उसके ठीक अगले दिन मेरी गिरफ्तारी हुई, जी। वह भी रात में बिल्कुल 2 बजे सूने सन्नाटे में उठा के मुझे ऐसा लगा कि रात में मेरा एनकाउंटर कर देंगे। मैं वास्तव में उस दिन मुझे इतनी घबराहट रात भर हुई, और यह सिर्फ कफ सिरप मामले में मेरे पास आज भी। अब सुन लीजिए, बिल्कुल सही बात है। इसे जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे योगी आदित्यनाथ, चाहे आगे पीछे कितनी भी कोशिश कर लें वो, लेकिन योगी आदित्यनाथ ये जस्टिफाई कर ही नहीं पाएंगे, कर ही नहीं सकते योगी आदित्यनाथ की। आखिरकार 2017 से लेकर 2025 तक आते हैं, लेकिन 2025 के आखिर में जाकर अचानक से उन्हें कैसे याद आता है कि एक मामला अमिताभ ठाकुर वाला बचा हुआ है। अपनी सरकार की असमत पर उठते हुए सवाल पर उन्होंने गिरफ्तारी करवाई है, अपने लोगों को बचाने के लिए कराई है, सब देख रहे हैं। इसीलिए तो भरोसा उठ रहा है सबका योगी आदित्यनाथ से भी कि वो बदले की कार्रवाई में किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे ही नहीं है, लोग ये सोचते हैं ना इनको तो पता ही नहीं लगेगा क्या मतलब है, सब समझते हैं लोग। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।